जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे तरंग विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का तरंग और कण प्रकृति। ठीक है, जब किसने रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा था तो उस मॉडल में सुधार करते हुए बोर्न नाम के वैज्ञानिक आए। बोर्न ने अपना खुद का परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल का विकास किया। तो इस परमाणु मॉडल में दो बिंदुओं की अहम भूमिका थी। पहला, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण थी उसका द्वैत व्यवहार होना, यानी जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण थी वे तरंग तथा कण की तरह व्यवहार करते थे। दूसरा, जो विद्युत स्पेक्ट्रम था, ठीक है, विद्युत स्पेक्ट्रम का क्या विद्युत स्पेक्ट्रम संबंधित प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक परिणाम। ठीक है, अब हम बोर्न ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें दो अहम भूमिका थी। पहला, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होना, यानी जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण थी वो तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करता था। और दूसरा, जो विद्युत स्पेक्ट्रम थी, विद्युत स्पेक्ट्रम संबंधित प्रायोगिक परिणाम। अब हम लोग इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का क्या तरंग प्रकृति, क्या देखेंगे, तरंग प्रकृति। ठीक है, तरंग प्रकृति। तो 19वीं सदी के मध्य में कुछ भौतिकविदों ने सूक्ष्म वस्तुओं से निकलने वाली ऊर्जा तो उसमें निकलने वाली विकिरण और उसमें आने वाले विकिरण, मतलब जो सूक्ष्म वस्तु से इससे निकलने वाली विकिरण मतलब उत्सर्जित विकिरण और इसके अंदर आने वाली विकिरण मतलब अवशोषित करने वाली विकिरण के बारे में क्या क्या अध्ययन किया। कब? 19वीं सदी के मध्य में कुछ भौतिकविदों ने। तो जो इन्होंने पाया, जो विकिरण है उसको क्या नाम दिया गया, जो ये विकिरण है इसको इन्होंने नाम दिया ऊष्मीय विकिरण नाम दिया। लेकिन इन्होंने सोचा कि जो ऊष्मीय विकिरण है आखिर किससे बने होते हैं, जो ऊष्मीय विकिरण है वो आखिर किससे बने होते हैं। जो ऊष्मीय विकिरण विभिन्न आवृत्तियों तथा तरंगदैर्ध्यों के तरंग से बने होते हैं, जो 19वीं सदी के अंत तक ज्ञात नहीं थे, जिसे बाद में पता चला। मैक्सवेल के वैज्ञानिक, कब? मैक्सवेल के वैज्ञानिक ने 1870 में एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं वो आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? आवेशित कणों द्वारा, आवेशित कण यानी जिसमें आवेश पाया जाता हो। ठीक है, उस आवेशित कणों द्वारा ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होते हैं। अब इसका बाद में हेनरी हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने ही जो मैक्सवेल का सिद्धांत है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला जो सिद्धांत है उसका क्या प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। मतलब हेनरी हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने बाद में इनका प्रायोगिक सत्यापन किया, मतलब प्रैक्टिकल करके देखा कि आखिर ये सच है कि नहीं। फिर एक बार मैक्सवेल ने 1870 में यह सुझाव दिया कि जब विद्युत आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है तब एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय करण या विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग या विद्युत चुम्बकीय
क्या कहते हैं, विकिरण। विकिरण कहते हैं। किसे कहते हैं, जब किसको, विद्युत आवेशित कणों को क्या त्वरित किया जाता है तो एक एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। पहली बार जब मेसर ने यह बताया कि जो प्रकाश तरंग है वो द्रव्यमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित रखते हैं, तो इसके कुछ निम्न गुण है उसको अब देखते हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा, मतलब इनका जो गुण है उसको देखते हैं। तो पहला गुण है, जो द्रव्यमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दूसरा इनका गुण है, दूसरा गुण यह है कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी क्या गति कर सकती है। निर्वात में किसी भी मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं, और ये निर्वात में गति कर सकती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। तीसरा गुण देखते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। इनके तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति, कौन, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति भिन्न होते हैं और ये एक साथ मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर क्या बनते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसका अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे अवरक्त, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंग, रेडियो आवृत्ति, अवरक्त, अपराबैंगनी। चौथा गुण है, इसे दर्शाने के लिए विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया गया है, जैसे विकिरण को आवृत्ति से तथा तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से और विकिरण की आवृत्ति को न्यू से। विकिरण की आवृत्ति न्यू का ऐसा ही मात्रक क्या है, हर्ट्ज पर इन्वर्स है, जिसे हेनरी हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, हेनरी हर्ट्ज के नाम पर क्या किया गया है, रखा गया है। निर्वात में सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, एक समान गति अर्थात 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। इससे क्या, प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। जो ये चाल है इसे प्रकाश की वेग या स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे सी से डिनोट कहते हैं। सी से क्या करते हैं, डिनोट किया जाता है। अब विकिरण की आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकाश की वेग सी को निम्न समीकरण द्वारा संबंधित किया जा सकता है, जैसे C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा टू लैम्डा। ठीक है, निर्वात में कई प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण, चाहे उनकी क्या तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, वो एक समान गति यानी स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की वेग, जिसे 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से शो किया जाता है। इसी गति से एक समान जो गति है इसी से क्या करते हैं, गति करते हैं। और जो प्रकाश का वेग उसे सी से डिनोट करते हैं। और जब आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा प्रकाश की वेग सी को जब आपस में संबंधित किया जाता है तो उसका C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, इस प्रकार से क्या मिलता है, हम लोग को एक सूत्र मिल जाता है या समीकरण, जो भी आपको कहना है कह सकते हो। विद्युत चुंबकीय विकिरण की क्या करणीय
प्रकृति या क्या देखेंगे, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, कणीय प्रकृति विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत वही मैक्स प्लांक है जिन्होंने 1870 में कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति को दिया था। ठीक है, मैक्सवेल प्लांक दोनों से में ना कंफ्यूज मत होना। तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है या विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति है, अब हम लोग इसमें देखेंगे 1850 के अंत तक यह ज्ञात हो चुका था कि विभिन्न द्रव्यों की वस्तुओं को अगर विभिन्न तापों पर रखा जाता है तो विभिन्न प्रकार के विकिरण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। लेकिन एक ऐसा आदर्श पिंड था जो हर प्रकार के आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित तथा अवशोषित करता था, जिसे क्या कहते हैं, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इससे निकलने वाली जो विकिरण है उसे कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका विकिरण कहते हैं। एक कृष्णिका विकिरण क्या करता है, चाहे कोई भी हर प्रकार की आवृत्ति का जो विकिरण है उसको एक समान उत्सर्जित और अवशोषित करता है। किसका काम है? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी का। और इससे जो निकलने वाली विकिरण है उसे हम लोग कृष्णिका विकिरण कहते हैं। आखिर कृष्णिका होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो कृष्णिका इस टाइप होता है जिसमें एक छिद्र होता है, एक छिद्र के अलावा और कोई भी छिद्र नहीं होता। इस छिद्र में प्रवेश करने वाली जो विकिरण है वो जो प्रवेश करने वाली विकिरण है आपस में ही कृष्णिका की दीवार जो आपस में ही कृष्णिका के दीवार पर क्या होती रहती है, टकराती रहती है और अंत में जाके कृष्णिका की जो दीवार इसमें क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। मतलब जो कृष्णिका है उसमें सिर्फ एक छिद्र के अलावा और कोई भी छिद्र नहीं है और जो विकिरण इसमें प्रवेश करती है वो कृष्णिका के अंदर ही आपस की दीवार जो कृष्णिका के अंदर दीवार है उसमें आपस में ही टकराती रहती है और अंत में कृष्णिका की दीवार में ही अवशोषित हो जाती है। मैक्स प्लांक ने देखा कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? दोलित्रों से। और यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का दोलित्रों से ऊर्जा का आदान प्रदान करते रहता है। प्लांक ने यह मान्यता दी कि विकिरण की ऊर्जा को अलग भाटों में बांटा जा सकता है। किसको? विकिरण की ऊर्जा को अलग अलग भाटों में बांटा जा सकता है। प्लांक ने फिर यह मान्यता दिया कि परमाणु अणु अलग अलग मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषण कर सकता है, न कि लगातार। यानी जो परमाणु और अणु है इनकी एक निश्चित मात्रा होती है ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन करने का। ये लगातार या अनवरत रूप से ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषण नहीं कर सकते। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा जिसका अवशोषण या उत्सर्जन होता है उसे प्लांक द्वारा क्या नाम दिया गया? क्वांटम नाम दिया गया। मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा के रूप में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा के रूप में जिस न्यूनतम मात्रा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है उसे प्लांक ने क्वांटम नाम दिया। अब विकिरण की एक क्वांटम की ऊर्जा ई तथा आवृत्ति यू इन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी देखा जाए तो E = H × U, जहाँ H क्या है? जहाँ H है प्लांक स्थिरांक जिसका मात्रक क्या होता है? 6.626 × 10⁻⁴ जूल/सेकेंड।